Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. देखिए ये लास्ट के चैप्टर हैं इस बुक का, ये ख़त्म हो रहा है अभी। चैप्टर है आवर कंट्री, हमारा देश। पैट्रियोटिज़म यानी देशभक्ति। पैट्रियोटिज़म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। इसके जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने सब अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आर यानी हमारा या हाँ हमारा देश। नॉर्मली अगर कंट्री बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारी कंट्री। ओके, तो चलिए देखते हैं। और ये कौन सा बुक है? वैल्यू एजुकेशन की बुक है, सेकेंड स्टैंडर्ड की, महाराष्ट्र बोर्ड की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो ये सेकेंड स्टैंडर्ड की बुक है, वैल्यू एजुकेशन की। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड। चलिए समझते हैं एक एक वर्ड का। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी मीनिंग, ग्रामर रूल्स, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, टुमारो इज़ द 15th of August। एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे भी जब हम बोलते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, सेकंड बोलेंगे तो बहुत सारे लोग ना ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो गया। सेकंड जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, थर्ड लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, फोर्थ जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, फिफ्थ भी ऐसे ही, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th सब में ऐसे ही आएगा। जब आपका 3 आएगा, जैसे 23rd, ओके, तब जब आप थर्ड बोल रहे हो तब सिर्फ ऐसे आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चिल्ड्रन, टुमारो इज़ द 15th of August। सिर्फ 15th अगस्त नहीं बोल सकते, 15th of August, यहाँ पे ऑफ लगाना ज़रूरी है। तो बच्चों, कल 15th अगस्त है। चिल्ड्रन का मतलब बच्चों, बच्चे, बच्चों, यानी चाइल्ड होता है सिंगुलर, एक बच्चे के लिए बोलेंगे चाइल्ड। एक से ज़्यादा बच्चों के लिए बोलना है, प्लूरल में बोलना है, देन वी विल से चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड्स। चाइल्ड को अगर प्लूरल बनाना है तो आप चाइल्ड्स नहीं कर सकते, इट विल बी रॉन्ग, यू हैव टू डू चिल्ड्रन। ओके, टुमारो यानी कल। अब ये कौन सा कल? एक कल जो बीत गया वो होता है, तो वो हम बोलते हैं यस्टरडे। जो बीत गया उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे जैसे अभी आज क्या है? आज जो है मंडे, तो अभी कल संडे था, सो यस्टरडे वॉज संडे। अभी मैं आने वाले कल की बात करूँ तो टुमारो इज़ क्या होगा? ट्यूसडे, राइट। इज़ यानी है 15th of August, 15 अगस्त। आर इंडिपेंडेंस, इसे क्या पढ़ेंगे? इंडिपेंडेंस डे। हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। डे का दिवस, दिन। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। अब यहाँ पर टीचर तो है ही, तो ने, टीचर ने कहा। डू यू रिमेंबर वॉट यू हैव टू डू? डू यू रिमेंबर, जैसे नॉर्मली हम किसी को पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है तुम्हें आज क्या करना है? डू यू रिमेंबर वॉट यू हैव टू डू टुडे? सो डू यू रिमेंबर ये क्वेश्चन है क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो डू जब स्टार्टिंग में आ गया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, तो क्या से स्टार्ट होगा? क्या तुम्हें या आपको याद है? मैंने आपको अक्सर बोला है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो अक्सर ताहे तेहे तीहे से ख़त्म होता है। मैंने ये बोला कि अक्सर, हमेशा नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, जब हिंदी में आप इसे बोल रहे हो तो हम अभी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जनरली आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट यहाँ पे डू यूज़ हुआ है। सो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हिंदी में बोले तो है ही आ रहता है, ते हैं तो आ ही नहीं रहा है, बट दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली। जब आपको क्वेश्चन दिखे, नेगेटिव वर्ड्स आए, देन वी विल यूज़ डू एंड डज। विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर, what we will use? We will use does. But if your subjects are I, we, you, they and plural, then we will use do.
दैट्स वाई यू इज़ हियर, देन इट्स यूज्ड डू, राइट. डू यू रिमेंबर वॉट यू हैव टू डू. वॉट मीन्स क्या, यू मीन्स तुम्हें, हैव टू डू. तो डू का मतलब होता है करना, ठीक है, तो करना है पूरा. अब ये जो हैव टू यूज़ है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल दिस हेल्पिंग वर्ब. इट्स मॉडल ऑक्सिलरी, सो ये बहुत हेल्पफुल है. जैसे हैज़ टू, हैव टू का एक यूज़ होता है, और ये कहाँ यूज़ होगा. जैसे सब्जेक्ट, इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट्स सिंगुलर, देन वी विल यूज़ हैज़ टू. इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे प्लूरल, देन वी विल यूज़ हैव टू. अब कहाँ भी यूज़ होगा, जैसे मैंने बोला मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे चलना है. ये करना है, जाना है, या फिर करना पड़ेगा, करना नहीं, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है. ऐसे इन दिस सिचुएशन वी लाइक नॉर्मली वी यूज़ हैज़ टू एंड हैव टू. बट with he, she, it singular, we will use has to. I, we, you, they and plural we will use have to. जैसे अब यहाँ पे क्या था, you था, तो you था, तो मैंने तो आपको बोला है कि you के साथ में have to आएगा. यहाँ पे बोला है मैंने you के साथ में have to आएगा. वही अगर I होता तब भी होगा, I have to go, we have to go, you have to go, they have to go. अगर दो लोग हैं, जैसे राम एंड श्याम have to go, वहीं यहाँ पे अगर आ गया he has to go, she has to go, मतलब उसे जाना है, ठीक है. सिंगुलर, रीना हैज़ टू गो स्कूल, ओके, गो टू द स्कूल. तो इस तरीके से ये चेंज होता है. वी शुड बी इन स्कूल एट 8 AM. वी शुड, हमें चाहिए, होना, इन यानी में, स्कूल, एट जब टाइम को दिखाते हैं देन वी विल यूज़ एट 8 AM. हमें स्कूल में 8 बजे होना चाहिए. कैसे, नीटली ड्रेस्ड इन आर स्कूल यूनिफॉर्म सेड निशा. नीटली यानी साफ सुथरे, ड्रेस में, यानी ड्रेस्ड कैसे होना है हमें, नीट एंड क्लीन. सो नीटली ड्रेस्ड यानी एकदम साफ सुथरे कपड़े में, यूनिफॉर्म में, इन यानी में, आर यानी अपने, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब सबको पता है, स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है. सेड निशा, तो निशा ने कहा, उसने क्या कहा कि हमें नीटली ड्रेस्ड होके स्कूल यूनिफॉर्म में 8 बजे स्कूल में होना चाहिए. सेड निशा. तो हमने इतने में हमने क्या रूल देखे, 2 रूल्स देखे. एक तो टेंस का देखा, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस देखा. सेकेंड हमने देखा हैज़ टू, हैव टू का यूज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए. दूसरी चीज़ क्या प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों का. ये जो मैंने यहाँ पे बताया हैज़ टू का यूज़, ये इन सब्जेक्ट के साथ में आएगा, और यहीं पे अगर प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की बात करें तो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में डज आएगा. कब डज होता है, डू होता है, जब आप प्रेजेंट की बात करते हो, किसी नॉर्मल चीज़ की बात करते हो, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हो, या फिर हैबिचुअल बात करोगे, कोई फैक्ट बात करोगे कि ऐसा होता है. जैसे मैंने बोला कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, सो ये इस तरीके के रूल हैं. अभी ये जो रूल है ये अलग है हैव टू का. ये जो डू का बताया ये तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है. बस आपको ये याद रखना है कि इन सब्जेक्ट के साथ जब आपको ऐसा बोलना है कि मुझे करना है, आज मुझे सेकेंड चैप्टर लर्न करना है, सो आई हैव टू लर्न चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, मुझे चैप्टर नंबर ऐसे ऐड कर सकते हैं. तो ऐसे ऐसे सेंटेंस और बनाइए आप, सो दैट कि आपका भी प्रैक्टिस हो सके. इसके आगे और भी है तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके.